आई थिंक फिल्म करीब आने की वजह से मैं काफ़ी टेंस हूँ और मैं काफ़ी वेट कर रही हूँ इस फिल्म के आने का। और एक्साइटमेंट तो है ही, पर उसके साथ एक टेंशन भी होती है कि ऑडियंस आपको पहली बार देखेंगे, क्या वो आपको पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे, कैसे होगा। और हाँ, तो ये है। आई थिंक ये पिक्चर मुझे 1 साल पहले मुकेश छाबड़ा जी के ऑफिस से एक फ़ोन कॉल आया था और उन्होंने कहा कि हमारे पास एक किरदार है, क्या आप आकर ऑडिशन करेंगी। और मैं ऑडिशन के लिए चली गई और डायरेक्टर को पता नहीं था कि मैं पंकज कपूर की बेटी हूँ या सुप्रिया पाठक कपूर की बेटी हूँ। तो उन्होंने जब देखा, उन्हें कोई आइडिया नहीं था, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे लगता है ये लड़की ईशा बन सकती है। तो उस पर उन्होंने मुझे कहा कि हाँ आप सिलेक्ट हो गई हैं। और मैंने भी किसी को घर में बताया नहीं था कि मैं ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि कर लेते हैं, एक ऑडिशन ही तो है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक्चुअली में ये पिक्चर मिल जाएगी और ऐसा हो जाएगा। फिर जब मैं डायरेक्टर से मिली पहली बार, तब उन्हें पता चला कि ओ मैं कपूर ख़ानदान का नाम अपने साथ लाती हूँ। और उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जब मैंने ईशा का किरदार पढ़ा तो मुझे वो बहुत ही भाई और मुझे लगा कि हाँ मैं इस किरदार को अपनी दर्शकों तक पहुँचाना चाहती हूँ और मैंने हाँ कर दी। नहीं, मैं बहुत नर्वस थी। ये बात सच है कि एक्ट्रेस बनने के नाते आप एक्टर हैं सेट के ऊपर, तो एक तरीके से आप सना कपूर नहीं हैं, आप ईशा हैं। पर फिर भी आई थिंक क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो इतना अच्छा काम कर चुकी है और इतनी बड़े नाम हैं हमारी इंडस्ट्री में कि एक टेंशन तो रहती है कि आपको उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करनी है। मैं बहुत डरी हुई थी, पर जब कैमरा ऑन हो जाता है फिर आप, जैसे आपने कहा कि सिर्फ एक किरदार रह जाते हैं। ईशा का जो किरदार है वो बहुत ही एक बहुत प्यारी लड़की है जो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अपनी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करती है। और वो उस तरह की लड़की है जिसके कुछ लोग होते हैं ना कि आप चाहे जितना भी बुरा करो उनके साथ, वो एक तरीके से हर चीज़ में अच्छाई ढूंढते हैं। तो ईशा कुछ ऐसी सी है। जैसा आपने प्रोमोज देखा होगा, वो थोड़ी मोटी है, तो उसकी वजह से आई थिंक जैसे हमारी आज की सोसाइटी है, हमारे आसपास के लोग हैं, अगर आप थोड़े अलग हो, चाहे आप मोटे हो या शॉर्ट हो या आप बहुत काले हो या जो भी हो, अगर आप अलग हो तो लोग आपकी तरफ एक अलग नज़रिए से देखते हैं, आपको उसी के हिसाब से जज करने लगते हैं, जिस बात से जो मुझे लगता है कि सही नहीं है। और एक तरीके से ईशा का यही एक स्ट्रगल है कि वो किस तरह से इसके साथ डील करती है, इस बात के साथ कि वो अलग है और फिर कहाँ लेके जाती है वो। जी बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि आई थिंक जैसे मैंने कहा कि हमारी सोसाइटी एक एक्सपेक्टेशन रखती है कि एक लड़की को ऐसे दिखना चाहिए और इतना होना चाहिए। तो एक वो होता है, आप हमेशा बचपन से चाहते हो कि आप पतले हो और आप इन कपड़ों, जो मुझे लगता है सही नहीं है, क्योंकि हर इंसान अलग है और हर इंसान को अपनी जो अपनी खूबियाँ हैं उन्हें जीने का, उन्हें बाहर तक लाने का मौका मिलना चाहिए। और इसीलिए जब मुझे कहा गया कि 15 kg पुट ऑन करो, तो एक तरीके से मैं थोड़ी टेंस थी, थोड़ी नर्वस थी कि करना चाहिए नहीं करना। पर फिर जब मैंने ईशा का किरदार पढ़ा, जब मैंने पढ़ा कि लड़की क्या कह रही है, किस चीज़ को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मुझे लगा कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ। मैं उन लोगों को एक तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ जो अलग हैं, जिनको दिन भर दिन कितने ऊंचे नीचे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बाहर से अलग दिखते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, और बहुत मज़ा आया इसको करते हुए, क्योंकि मुझे जो भी चीज़ें मुझे खाने से बहुत प्यार है। जैसे कि पिछले 6-7 महीनों से मैंने खाने की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा है, जो चीज़ें मुझे पसंद है, क्योंकि वो 15 kg निकालने थे। पर जब उन्हें पुट ऑन करना था तब बहुत मज़ा आया, क्योंकि जो मन करे खा सकते हो, कोई टोकेगा नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं, उल्टा आप खाते हुए वो ख्वाब अपना पूरा कर रहे हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे। आई थिंक भैया और मेरा रिश्ता एकदम टिपिकल एक छोटी बहन और बड़े भाई के जैसा है। वो बहुत प्रोटेक्टिव भाई हैं और वो मुझे हमेशा एक बच्चे की तरह देखते हैं। आज भी उन्हें मैं बच्ची ही दिखती हूँ। वो कभी आई डोंट थिंक इस बात को समझ सकते हैं, यार ये बड़ी हो गई। उनके लिए मैं कभी बड़ी होंगी भी नहीं। वो सिर्फ वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। आई थिंक वो क्वीन देखकर कोई भी कह सकता है, या इवन चिल्लर पार्टी देखकर कोई भी। तो आई थिंक मैं इस तरह से खुशनसीब तो थी कि मुझे इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने को मिला। पर जब मैं उनसे मिली और जब हमारे इंटरेक्शन शुरू, मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बहुत ही चिल्ड हैं।
बहुत कंफर्टेबल डायरेक्टर हैं जो आपको किसी भी सिचुएशन में अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो आप उनसे आराम से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो उनके साथ, और वो आपको हेल्प करेंगे, आपको समझाएंगे, और वो बहुत आपको बहुत स्पेस देते हैं अपने आप का कैरेक्टर डेवलप करने के लिए और चीज़ें उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आई थिंक मैं शुक्रिया। मुझे म्यूज़िक और डांस और इस सब में बहुत दिलचस्पी है। मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ और ट्रैवलिंग, मुझे घूमना बहुत पसंद है। मैं इंडिया के बहुत सारे इंटीरियर्स में घूम चुकी हूँ, और आई थिंक गाड़ियाँ लेके बस निकल जाना और लोकल लोगों के साथ रहना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो आई थिंक ऐसी सारी चीज़ें। आई थिंक मैं सबसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जाके शानदार देखिए, जो 22 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, और प्लीज़ जाके ईशा से उतना ही प्यार कीजिए जितना मुझे उससे था। एंड आई होप दैट आपको मेरा काम पसंद आए और मैं आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर खरी उतर सकूँ।